आप लोग? हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को आज मेरे यहाँ पे कलर डायग्राम दिखाई दे ही होंगे कि मैं आज आपको किडनी की स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। जो हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियो देखी वो देखे हम लोगों ने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन से थे, और उसी के साथ में सारे के सारे जो एनिमल्स में जो अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसके कौन से भाग होते हैं और उसमें जो प्राइमरी ऑर्गन है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे एक जो बड़ी सी स्ट्रक्चर बनाई हुई दिखाई दे रही होगी वो आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? किडनी है। आप लोग 8th 9th क्लास में ये चीजें हैं सब पढ़ के आते हैं कि किडनी की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है। और हमारे साइंस वालों में ये आराम होता है कि मतलब थोड़ी चीज बढ़ती हुई जाती है लेकिन होती सारी की सारी पुरानी चीजों से ही है। क्योंकि हम लोग यदि बात करेंगे यदि 6th क्लास में भी किडनी का डायग्राम बना रहे तो किडनी का डायग्राम यही रहेगा। और चाहे आप MSc तक पहुंच जाओ, चाहे किस लेवल तक भी पहुंच जाओ, तो आपको किडनी का डायग्राम यही पढ़ना पड़ेगा। तो आप जिस क्लास में भी जागे तो वो बहुत अच्छे से जागे, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो हम बात करें यहाँ पे जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें टोटल 4 भाग होते हैं। उन 4 भागों में सबसे पहले होता है ए पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी इसमें किडनी होती है जो क्या है इसका प्राइमरी ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ए पेयर ऑफ यूरेटर्स, मूत्र वाहिनियां, एक जोड़ी मूत्र वाहिनियां पाई जाती है। ए यूरिनरी ब्लैडर, 1 इसमें यूरिनरी ब्लैडर होता है, मूत्राशय होता है। उसके अलावा ए यूरिथ्रा, ये जो एक मूत्र मार्ग है, ठीक है। अब आपको ये डायग्राम में यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये डायग्राम बनाना इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा डायग्राम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो यहाँ हम बात करें कि यहाँ पे 2 किडनीज बना रखी है, क्योंकि मैंने कहा है कि इसमें जो प्राइमरी ऑर्गन है वो क्या है? ए पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी किडनी है। तो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर है, ये क्या है? हमारे 2 किडनीज है। इन किडनी से यहाँ पे 2 क्या निकल रही है? यूरेटर निकल रही है जो मूत्र वाहिनी है, और मूत्र वाहिनियां जाके ओपन किस में हो रही है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये क्या है? मूत्राशय, और मूत्राशय किस में खुलेगा? यहाँ यूरिथ्रा में। तो आपको सबसे पहले तो ये डायग्राम है और इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे के सारे पार्ट्स का नाम ध्यान में होना चाहिए, और ये डायग्राम आपकी नोटबुक में बना हुआ होना चाहिए। अब ये डायग्राम है वो बनाने में बहुत ही ज्यादा इजी है। अब इजी कैसे है और उसमें क्या क्या चीजों को हमें ध्यान में रखना है, तो वो चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। तो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने राइट किडनी बनाई है और यहाँ पे मैंने लेफ्ट किडनी बनाई है। आप यदि अपनी नोटबुक में काम कर रहे हैं या आप अपनी मिरर देख रहे हैं तो आपको जस्ट क्या होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दिखेगी, राइट साइड और वो लेफ्ट साइड दिखेगी। एक बच्चे के शायद डाउट चल रहा था कि लीवर है वो लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में होता है, तो लीवर है वो राइट साइड में होता है। अब यहाँ पे मैं जो कंफर्मेशन आपको दे देती हूँ तो वो इसलिए कि आप लोगों ने किडनी के डायग्राम देखे होंगे। नॉर्मली मेरी डायग्राम की सिमेट्री है वो एकदम इक्वल रहती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ये किडनी है, ये मैंने हल्की सी ऊपर बनाई है, ये किडनी है वो मैंने नीचे बनाई है। तो आपको भी इसी चीज का ध्यान में रखना है कि राइट साइड की किडनी हल्की सी नीचे बनानी है और लेफ्ट साइड की हल्की सी ऊपर बनानी है। उसका रीजन ये हुआ कि दोनों ये कहाँ पाए जाते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। और एब्डोमिनल जो कैविटी है उसी में क्या पाया जाता है? हमारे लीवर और स्टमक भी पाए जाते हैं। अब राइट साइड में लीवर होने के कारण क्या करते हैं कि इसको स्लाइटली नीचे पुश कर देता है, तो ये क्या हो जाती है? हल्की सी नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये हल्का सा नीचे बनाना है, ये हल्का सा ऊपर बनाना है। जहाँ आप यदि लाइन वाली कॉपी यूज कर रहे हैं तो उसमें 4 लाइन्स है। अब इन 4 लाइन्स को आप लोग सिमेट्री ले लीजिए कि इनमें से एक को तो हल्का सा नीचे करना है, एक को हल्का सा क्या करना है? अप करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ये किडनीज ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में यूरेटर है, वो बनाने में इजी, आपको फनल शेप बनाना है कि यहाँ से हल्का सा जोड़ा, फिर आपको संग्रह करते हुए कहाँ लेके आना है? यूरिनरी ब्लैडर में लेके आना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि है जो हमारे ये आर्टरीज और वेन्स रहेगी, तो रक्त है वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में पाया जाएगा। और जो मैंने आपको कल बताया था कि जो यूरिया है, तो यूरिया कहाँ बनता है? यूरिया बनता है लीवर में, और लीवर से यूरिया को यहाँ लेके आने का काम है वो किसका है? ब्लड का है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में पाई जाएगी। तो ब्लड वेसल्स में मैंने यहाँ पे आर्टरी और वेन्स दोनों इंफीरियर, तो नीचे वाली साइड में, हार्ट से नीचे की साइड में पाया जा रहा है, तो इंफीरियर रेनल वेना कावा बनाइए और आर्टरी बनाइए यहाँ पे, ठीक है, जो एरोटा है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपको ब्लू और पिंक कलर से आप बना सकते हो यदि कलर डायग्राम बना रहे हो, अदरवाइज कोई कंपल्सरी नहीं है। फिर जो दोनों ये किडनीज है, तो यहाँ पे राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी आप नाम लिख सकते हैं।
और इनकी सतह का ध्यान में रखना है। अब ये यहाँ पे इस साइड से मैंने बनाई है, ठीक है, ये तो मैं किडनी के डायग्राम समझाऊंगी तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। बाकी अभी आपको सिर्फ इतना से डायग्राम और उसके नाम ध्यान में रखने की क्या क्या करना है आपको, ठीक है। अब ये वाली जो सतह है ये इस टाइप से है, ठीक है, तो ये कैसे होगी, कॉन्वेक्स होगी, उत्तल होगी। और ये जो अंदर वाली सतह है, ठीक है, तो अंदर वाली सतह क्या होगी, कॉनकेव, अवतल होगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इन दोनों के ऊपर यहाँ पे क्या पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। उसके अलावा ये जो बनाने का तरीका है मैं एक बार फिर आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। तो आपको ये बनाना है इस टाइप से, ठीक है, सी शेप स्ट्रक्चर बना दी। उसी टाइप से सी शेप यहाँ से हल्का सा ऊपर लेते हुए, ठीक है, यहाँ पे आपको एक सी और ड्रॉ करना है, उल्टा सी, ठीक है। फिर ये यहाँ से आपको इसमें फनल शेप क्या बनाना है, यूरेटर, क्लियर। और इस साइड से भी ये फनल शेप यूरेटर आप लोगों ने यहाँ पे बना के छोड़ दी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको कवर करते हुए, दोनों को कवर करते हुए यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ठीक है। साइंस का सबसे इजी डायग्राम बनता है ये, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इस डायग्राम की। ये हमारी किडनी का डायग्राम है। हम लोगों ने बात की कि एस्केलेटरी सिस्टम में टोटल ए पेयर ऑफ किडनी, मतलब एक पेयर किडनी प्रेजेंट होती है। अभी जो किडनी है, इस किडनी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इजी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी। उसके साथ में हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि किस टाइप से ये हम लोग को डायग्राम है वो बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इसके ओरिजिन की। तो ओरिजिन की बात करें तो हम लोग, आप लोग भूल गए होंगे शायद, क्योंकि हम लोगों ने बीच में बॉटनी पढ़ ली। तो जहाँ हम जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी में मैंने कहा कि जो भी ह्यूमन का पूरी की पूरी स्ट्रक्चर के, मतलब ह्यूमन के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका फॉर्मेशन 3 एम्ब्रियोनल लेयर से होता है। अब ये 3 एम्ब्रियोनल लेयर कौन सी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। हमें जो बाहर दिखाई देने वाले ऑर्गन्स होते हैं उन सब का फॉर्मेशन था वो किससे था, एक्टोडर्म। और उससे अंदर पाए जाने वाले जितने ऑर्गन थे उनमें जो मेसोडर्म और एंडोडर्म से। तो यहाँ पे किडनी का ओरिजिन, क्योंकि हम हर एक ऑर्गन का ओरिजिन पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमें किडनी का जो ओरिजिन है, किडनी का ओरिजिन कैसा रहेगा, मेसोडर्मल। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये मेसोडर्मल रहेगी। उसके बाद हम बात करें इसके लोकेशन की। तो हम लोकेशन की बात करें यहाँ, तो लोकेशन में आप लोगों ने रीढ़ की हड्डी है जो कशेरुकदंड, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है। अब स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड इस टाइप से हम लोगों ने पढ़ी थी। अब जितनी भी इसमें वर्टिब्रेस थी, तो वर्टिब्रेस में हम लोगों ने थोरेसिक में पढ़ी थी 12, थोरेसिक में कितनी पढ़ी थी 12, और जो हमारी कमर की थी, ल्यूमर थी, वो कितनी थी 5। याद आया कुछ कि जो रीढ़ की हड्डियों में पीछे वर्टिब्रेस थी, कशेरुकियां थी, वो कितनी थी, टोटल जो 26 हम लोग स्टडी कर रहे थे, इनमें हम लोग 12 हम लोग थोरेसिक में देखे और 5 है वो हम लोग यहाँ कमर पे देखे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जब किडनी की बात करें तो किडनी आप लोगों ने नॉर्मली, जो आप लोगों ने सीआईडी और के एपिसोड्स देखे होंगे तो वहाँ पे फॉरेंसिक लैब या जो हमारे पोस्टमार्टम के कोई एपिसोड्स देखे होंगे, तो पोस्टमार्टम में इस साइड से यहाँ से क्या लगती है, कट लगती है। तो मतलब आपको ये ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गन्स में यहाँ पे जहाँ पे भी ऑर्गन निकालते हैं तो सबसे पहले किडनी निकाली जाती है, ठीक है। तो किडनी कहाँ पाई जाती है, हमारे इस साइड में। तो हमारे यहाँ से जो हमारे थोरेसिक एरिया है, थोरेसिक एरिया से जस्ट नीचे डायफ्राम, जिसको एब्डोमिनल कैविटी में डिवाइड करता है, तो एब्डोमिनल कैविटी में यहाँ क्या पाई जा रही है, किडनी पाई जा रही है। अब यहाँ पे जो किडनी पाई जा रही है पीछे की साइड में, क्योंकि आगे का एरिया वो किसने कवर कर रखा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो किडनी हमारे यहाँ पे पीछे पाई जाती है। अब किडनी है वो हमारी जो कशेरुकदंड है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके दोनों तरफ पाई जा रही है, इसके दोनों तरफ, एक सीधा सी एक उल्टा सी, दोनों तरफ पाई जा रही है। अब ये कहाँ से कहाँ तक पाई जा रही है, तो ये पाई जा रही है लास्ट थोरेसिक से लेके, मतलब 12वीं थोरेसिक से लेके 3rd ल्यूनर के बीच में, ठीक है। हम लोगों ने देखा है कि जो कमर वाली थी अस्थियां वो कितनी थी, 5 थी, उनमें सिर्फ 3rd तक ये क्या पाई जाएगी, ये किडनी है वो प्रेजेंट रहेगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप से पाई जा रही है, ठीक है। फिर हम बात करें इसके जो शेप है, हम लोग तो सी शेप बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे होती है, बीन शेप्ड होती है, सेम के बीच के आकार की पाई जाती है। फिर कलर की बात करें तो इसका कलर कैसा रहेगा, रेडिश ब्राउन, जो गहरा चटक लाल कलर होता है ना, जो ठीक है ब्राउनिश कलर में आ जाता है, तो वो इसका कलर रहेगा। फिर हम
पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में हम लोगों ने देखा है कि जो लीवर है इसको क्या कर देता है, स्लाइटली हल्का सा नीचे पुश कर देगा, तो राइट साइड से किडनी है वो नीचे पाई जाएगी और लेफ्ट साइड से वो कहाँ है, ऊपर पाई जाएगी। तो मैंने एरो से दर्शाया है यहाँ पे कि राइट साइड के एरो है वो नीचे है और लेफ्ट साइड के एरो है वो ऊपर है। फिर हम वेट की बात करें तो ये 120 से 170 ग्राम की, बुक में कहीं पे भी कुछ लिखा हो तो आप लोग एक ऐसी रेशो लेके चल लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साइज की। अब यहाँ पे ना हम लोग और किसी के साइज की बात करो ना करो, लेकिन इसके साइज पे क्वेश्चन है ना वो बहुत बार बन जाता है। अब इसकी साइज के क्वेश्चन में है तो आपको लेंथ कितनी है, 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ जो इसकी जो यहाँ पे चौड़ाई रहेगी वो कितनी रहेगी, 5 से 7, और इसकी जो मोटाई थिकनेस है वो 2 से 3। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लेंथ से जो चौड़ाई रहेगी उसको हाफ कर दो और चौड़ाई से थिकनेस को आधा कर दो। तो देखो यहाँ पे कि 10 से 12, ठीक है, 10 का आधा 5 और 5 से आधा 2.5 के लगभग, तो हम 2 से 3 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। तो जस्ट हाफ करते जाइए और आप लोगों को ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें कि ये जो पूरी की पूरी किडनी है इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये है कि रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहलाती है। अब रेट्रोपेरिटोनियल कहलाने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो सीलोम गुहा होती है, हमारी सीलोम है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, आप लोगों ने 11th क्लास में वर्गीकरण में पढ़ा होगा, उस सीलोम से ये क्या पाई जाती है, बाहर पाई जाती है। तो ये कहाँ होगी, हमारी सीलोम कैविटी से बाहर होगी और विजरल पेरिटोनियम से कवर्ड होगी। अब इसकी जो अदर सतह है वो किससे होती है, विजरल पेरिटोनियम से कवर्ड होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि आउटर साइड इसकी आउटर सरफेस रहेगी वो कैसे रहेगी, कॉन्वेक्स उत्तल, और इनर सरफेस है वो कैसी रहेगी, अवतल कॉनकेव, ठीक है। उसके बाद हम बात करें रूट ऑफ किडनी की। यहाँ किडनी का डायग्राम जैसे जैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें इसकी आउटर स्ट्रक्चर के बाद में इसकी इनर स्ट्रक्चर समझनी जरूरी है। तो आप यहाँ बात कीजिए कि यहाँ से जो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पे सीधा मैं बोलूँ कि जो कॉनकेव हिस्सा है, कॉनकेव हिस्से में यहाँ पे जो छिद्र लाइक स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे ये एरिया है ये हाइलम बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइलम बनाएगा। और इस हाइलम को क्या कहा जाता है, ठीक है, हम एक एक नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाइलम को क्या कहा जाता है, यहाँ पे रूट ऑफ किडनी। रूट ऑफ किडनी का मतलब ये होगा कि यहीं से चीजें हैं वो अंदर प्रवेश कर रही है और यहीं से क्या हो रही है, आउट हो रही है। अब यहाँ देखिए आप लोग, मैंने आपको कहा कि आर्टरीज और वेना कावा दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होगी। उसके अलावा मैं यहाँ पे बात करूँ रेनल नर्व्स। अब जो किडनी से रिलेटेड वर्ड्स रहेंगे उसको हम लोग रेनल के नाम से देखेंगे, तो आप लोग देखिएगा सब जगह रेनल रेनल मैंने लगा रखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेनल वर्ड आपको किडनी के लिए, एस्केलेटरी के लिए यूज करना होगा यहाँ पे। तो रेनल नर्व्स है वो इसमें प्रवेश कर रही है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो आर्टरीज है, ठीक है, धमनियां है वो भी क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है। उसके बाद में जो यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा वो बाहर आ रही है, क्योंकि हर तक इसको ब्लड लेके जाना है, तो ये बाहर आ रही है। उसी के साथ में ये यूरेटर भी क्या है, बाहर आ रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको कि यहाँ नर्व और रेनियल आर्टरी है वो तो इन हो रही है और रेनल वेंस और यूरेटर है वो आउट हो रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में देन हम लोग लास्ट में बात करते हैं कि यहाँ पे जो फनल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यूरेटर यहाँ से चौड़ी हो रखी है, फिर ये यहाँ पे संकरी होती जा रही है। तो ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है पेल्विस। क्या कहा जाता है, पेल्विस कहा जाता है, रेनल पेल्विस। अब कई जगह ये भी कहा जाता है कि रेनल पेल्विस हिस्से से ये चीजें प्रवेश करेगी और कई जगह ये कहा जाता है हाइलम से। तो आपको लोगों को ध्यान में रखना है कि हाइलम हिस्सा क्योंकि रूट ऑफ किडनी कहा जा रहा है इसको, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इस साइड के जितने नाम है जैसे रेनल आर्टरी, रेनल वेन्स, यहाँ पे जो धमनी शिरा हो गया, पेल्विस हो गया, यूरेटर हो गया, ठीक है, तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस साइड की, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, यहाँ पे ओरिजिन कैसा है, लोकेशन, इसका लोकेशन क्या रहेगा, पोजीशन होगी, शेप, कलर, और इसमें क्या खास बात है वो मैंने आपको यहाँ पे सारी लिख दी है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि इस साइड का जो पोर्शन था वो हम लोग कवर कर चुके, जहाँ हम लोगों ने हाइलम के बारे में पढ़ा। हाइलम है वो रूट ऑफ किडनी होती है। अब ये रूट ऑफ किडनी है वो किन चीजों को अंदर लेके जा रही है, किन चीजों को वो बाहर लेके आ रही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पेल्विस तक पहुंच चुके थे। पेल्विस से हम बात करते हैं कि रेनल पेल्विस है उसमें कुछ आउटग्रोथ्स पाई जाती है। आउटग्रोथ्स मतलब जो अतिवृद्धियां पाई जाती है। अब ये अतिवृद्धियां क्या करेगी, यहाँ पे आपको ये दिख रही होगी, ये सारी क्या है, अतिवृद्धियां, जिनको कैलिक्स कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है यहाँ पे,
कैलिक्स कहा जाता है। और ये कैलिक्स है वो मेजर और माइनर होगी। अभी किस टाइप से मेजर और माइनर होगी ये मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ आप सब ध्यान में रखिए कि कैलिक्स है वो मेजर और माइनर में कन्वर्ट हो रखा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके आउटर लेयर्स की, जो किडनी को बाहर से कवर किए हुए हैं। हम लोगों ने लंग्स की स्ट्रक्चर देखी, हम लोगों ने हार्ट की स्ट्रक्चर देखी, उनमें क्या पाई जाती है, आउटलेट्स पाई जा रही थी। अब यहाँ पे आपको बुक में है, बुक में बहुत इजी सा है कि बुक में सिर्फ इतना ही दे रखा है कि ये जो बाहर की साइड में मैंने यहाँ पे 2 लाइंस बनाई है, ठीक है। इन्हीं 2 लाइंस का नाम दे रखा है यहाँ पे, यहाँ रेनल कैप्सूल, ठीक है। जबकि रेनल कैप्सूल क्या है, इसकी इनर लेयर है, इसके बाहर भी 2 लेयर्स है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पहले भी से बात करते हैं कि सबसे पहले क्या देखिए, रेनल कैप्सूल। अब ये जो रेनल कैप्सूल है ये इनर लेयर है, इनर लेयर होने के साथ भी किसकी बनी हुई है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई है, जो तंतुमय संयोजी ऊतक है उनकी बनी हुई है। और ये क्या रहेगी, लचीली रहेगी। यहाँ इसका नेचर कैसा रहेगा, इलास्टिक नेचर रहेगा। उसके बाद हम सेकंड की बात करें तो सेकंड आपको यहाँ पे येलो मैंने राउंड इसको पूरा कंप्लीट नहीं बना के मैंने इतना ही बनाया है। इसको क्या बोलते हैं, एडिपोज कैप्सूल। अब एडिपोज कैप्सूल है, नाम से समझ में आ रहा है ये किसका बना होगा, फैटी टिश्यूज का, और फैटी टिश्यूज का बना हुआ है। और ये शॉक ऑब्जर्वर है, मतलब कोई भी बाहर से कोई भी डैमेज आने वाला है तो उसको ऑब्जर्व करने वाला, ठीक है, प्रोटेक्ट करने वाला यहाँ पे एडिपोज कैप्सूल पाए जाते हैं। देन हम लोग सबसे बाहर वाले की बात करें तो ये है रेनल फेसिया। अब यहाँ पे जो रेनल फेसिया वो किससे बनी हुई है, फाइब्रस कवर है। एक फाइब्रस कवर है जो लिंक करता है एब्डोमिनल कैविटी से, मतलब किडनी है वो एब्डोमिनल कैविटी से जिस सतह से जुड़ी हुई है उसको क्या कहा जाता है, रेनल फेसिया कहा जाता है। तो आप लोगों को डायग्राम बनाते टाइम यही ध्यान में रखना है कि आपको ये एक ही लेयर है वो कंप्लीटली बनानी है। इन दोनों लेयर को सिर्फ शो करके छोड़ दो, नहीं भी छोड़ते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसकी ये 3 लेयर्स है। आपको बुक में एक ही दे रखी है तो कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हम बात करते हैं इसके जोन्स की। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि हम लोग जितने भी और डायग्राम्स पढ़ेंगे उन डायग्राम्स में हम लोग आउटर जो जोन रहेगा उसको कॉर्टेक्स कहेंगे और इनर जोन रहेगा उसको मेडुला कहेंगे। तो आप लोगों को ये नाम बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, वल्कुट और मेडुला। जो कॉर्टेक्स और मेडुला, कॉर्टेक्स कौन सा हिस्सा था, आउटर, मेडुला कौन सा हिस्सा है, इनर। तो यहाँ हम बात करें ये जो वाला बाहर वाला हिस्सा मीन्स जो रेनल कैप्सूल के जस्ट अंदर वाली साइड में ये डॉटेड, यहाँ पे डॉटेड कर लेना आप लोग। ये जो डॉटेड हिस्सा रहेगा इस डॉटेड हिस्से को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे जोन्स में लिखा है कि यहाँ पे आउटर जोन है वो कौन सा है, कॉर्टेक्स है। और ये जो आउटर जोन बना रहा है इसी के जस्ट अंदर वाली साइड में यहाँ पे जो अंदर वाला एरिया है जिसमें आपको पिरामिड्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये क्या एरिया बनाता है, मेडुला एरिया बनाता है। अब इस मेडुला में मेडुला और जो ये कॉर्टेक्स है वो दोनों किस टाइप से पाए जाएंगे, इस टाइप से पाए जाएंगे, ठीक है। दोनों आपस में एक दूसरे को अटैच कर रहे हैं। अब किस टाइप से कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनको मेडुलरी पिरामिड्स कहा जाता है। पिरामिड्स तो आपको समझ में आते होंगे जो इजिप्ट में है, ठीक है। अब ये जो पिरामिड्स है ये क्या किए, कॉर्टेक्स में धस गए, चले गए कॉर्टेक्स पोर्शन में। और फिर कॉर्टेक्स ने क्या किया, भाई तुम मेरी जगह लगे तो मैं भी, तो ये भी यहाँ पे अंदर की साइड में दसते हुए आ गए। तो यहाँ हम बात करें कि यहाँ डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मासेस, कॉनिकल समझ में आता है जो पिरामिड जो कोल लाइक स्ट्रक्चर है कॉल्ड मेडुलरी पिरामिड। और मेडुलरी पिरामिड से एक किडनी में कितने होंगे, 8 से 12 होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इन बिटवीन, अब भाई कॉर्टेक्स वाला हिस्सा भी तो अंदर आया, कॉर्टेक्स वाला जो हिस्सा अंदर आएगा उसको क्या कहेंगे, रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी, बर्तनी के स्तंभ कहा जाता है इनको, ठीक है, जो अंदर की साइड में जाएंगे। यहाँ से डॉटेड रहेगा लेकिन यहाँ पे कोई डॉटेड नहीं पाए जाएंगे। तो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर स्तंभ से याद रह जाएगा, रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी। और ये क्या है, यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड्स। तो यहाँ पे मैंने मेडुलरी पिरामिड्स आपको यहाँ पे नाम लिखा है। अब ध्यान में रखना जो मेडुलरी पिरामिड्स है इनमें यहाँ जो ये इसका नैरो पोर्शन है, इसके नैरो पोर्शन को कहा जाता है रेनल पैपिला। मैंने यहाँ पे थ्योरी में भी लिखा है यहाँ कि जो पिरामिड्स का नैरो पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, रेनल पैपिला कहते हैं। अब आपको ध्यान में है कि जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यहाँ पे जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है इसकी वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, व्रकाणु होते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, आधे मेडुला में आधे कॉर्टेक्स में। तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं इन नेफ्रॉन के थ्रू ही क्या होता है, जो यूरिया है उसका छन्ने का काम होता है। अब ये किस में डालेंगे, यहाँ पे कॉलम ऑफ बर्टनी में। और यहाँ पे जो नैरो पोर्शन है ये आगे जाके किस में खुल रहा है, ये देखिए आप,
कि ये जो रेनल ऑफ पैपिला है वो किसमें घुल रहा है, माइनर कैलिक्स में। तो ये वाला पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, माइनर कैलिक्स। उसके जस्ट अंदर वाला हिस्सा रहेगा वो क्या रहेगा, मेजर कैलिक्स। तो माइनर कैलिक्स है वो मेजर कैलिक्स में, देन मेजर कैलिक्स है वो किसमें खुल रहा है, पेल्विस में। जो मैंने आपको कहा फनल लाइक स्ट्रक्चर है उसमें खुलेगा, और ये फनल है वो किसमें खुलेगी, फिर यूरेटर में। तो मैंने ये सीक्वेंस लिखा है कि यहाँ पे रेनल पैपिलाई, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर पेल्विस और फिर यहाँ यूरेटर। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो बात करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। अब ये जो नेफ्रॉन जो इसके स्ट्रक्चर और जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो नेफ्रॉन है वो एक किडनी के अंदर यहाँ 1 मिलियन पाए जाते हैं, 10 लाख पाए जाते हैं। अब 10 लाख पाए जाएंगे, 1 मिलियन पाए जाएंगे, दोनों किडनी में मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2 मिलियन 20 लाख हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये इस टाइप से ध्यान में रखना है। अब हम लोग ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के जितने भी नाम है उनके लगभग के बारे में अपन सब कुछ चर्चा कर चुके, सारे के सारे नाम हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि डायग्राम है वो बनेगा कैसे। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी जो किडनी का डायग्राम है वो बनेगा कैसे, क्योंकि डायग्राम है वो बायोलॉजी की जान है। जहाँ आपको डायग्राम बहुत अच्छे से आ रहा है वहाँ पे आपको बायोलॉजी पूरी समझ में आएगी। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे आपने जो भी थ्योरी पढ़ी थी वो सारी की सारी थ्योरी है वो इसी के नाम पे तो बेस्ट थी। ठीक है, ये मैंने यहाँ बता दी कि भाई ये चीज यहाँ पे पाई जा रही है। यदि आपको डायग्राम में ध्यान में है तो मेरे को बताने की जरूरत थोड़ी कि मैं पूरी की पूरी आपको लाइन बना के बताऊँ, नहीं जरूरी। आपको डायग्राम के नाम सारे ध्यान में होंगे, कौन सी लोकेशन है तो इसका वर्क और लोकेशन इजीली आप लोग याद रख सकते हैं। पूरी की पूरी थ्योरी है वो आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, एक बड़ा सा सी बनाना है। क्या करना है, एक बड़ा सा सी बनाना है, बना लिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसके अंदर की साइड में आपको एक, क्योंकि ये रेनल कैप्सूल तो हमने बना ली ना, बुक में दे रखी है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा सी और ड्रॉ कर लिया। क्लियर। अब एक बड़े से 2 सी ड्रॉ करने के बाद में हमें एक इनर लाइन और बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा गैप रखते हुए यहाँ पे आपको एक इनर लाइन और ड्रॉ करनी है। अब ये इनर लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको ये सबसे पहले आप पेल्विस वाला हिस्सा बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, इस सी को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे लाए और फिर यहाँ से इस टाइप से, ठीक है, ये एक लाइन गई और यहाँ से ऊपर वाली लाइन को फिर वापस इसके साथ में कर देना है ताकि ये कैसी हो जाए, नैरो हो जाए। ठीक है, तो ये हमारी क्या रहेगी, यूरेटर रहेगी। ये पेल्विस वाला भाग, ये क्या था, हाइलम वाला पोर्शन। अब इतना बनाने के बाद में यहाँ से आउटर में यहाँ पे आप 2 लाइंस बना सकते हैं जो हमारी आर्टरी और वेंस की रहेगी। ठीक है, तो पेल्विस हिस्सा, हाइलम और इसका जो रेनल कैप्सूल है ये इससे हमारे कन्वर्ट हो गए। अब ये जो मैंने इनर वाली लाइन बनाई है, जो डॉटेड लाइन बनाई है, डॉटेड लाइन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है कॉर्टेक्स और मेडुला को। अब कॉर्टेक्स और मेडुला को किस टाइप से ड्रॉ करना है, ठीक है, हम लोगों ने पेल्विस वाले से यहाँ पे बना रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इस टाइप से पिरामिड बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, एक बना दिया। ये डायग्राम है वो लड़कियों के लिए ज्यादा इजी रहेगा जो मेहंदी बनाती है। ठीक है, क्या बनाना है, मेहंदी वाले फ्लावर्स को बनाना है। ठीक है, अब इस टाइप से यहाँ पे लड़कों के लिए भी इजी होंगे, लड़के हैं वो बहुत बारीकी से अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ हम लोग इस टाइप से यहाँ क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बना दिया, यहाँ पे पिरामिड्स बना दिए। अब इन पिरामिड्स में ये नेफ्रॉन्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से अपने को क्या करना है, यहाँ पे कैलिक्स बनाने हैं। ये कैलिक्स है। ठीक है, पर्टिकुलर हर एक पिरामिड्स के नीचे वाली साइड में, क्योंकि ये क्या हो गए हमारे मेडुलरी पिरामिड्स और ये क्या हो गए यहाँ पे रेनल पैपिला। बाहर वाली साइड में आपको पूरा का पूरा डॉटेड करना है। अब ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर रहेगी क्या रहेगी, कॉर्टेक्स हिस्सा, और अंदर की साइड में आपको डॉटेड नहीं करना। ये हिस्सा कौन सा था, हमारे रेनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। बर्टिनी के जो स्तंभ है वो पाए जाएंगे। तो हमारा थोड़ा थोड़ा आपको ये थोड़ा थोड़ा क्या कंप्लीटली लगने लगे क्या होगा डायग्राम। यहाँ पे आप इसके यहाँ पे एडिनल ग्लैंड भी बना सकते हैं। तो ये डायग्राम आप बहुत फेयरली बनाइए और बहुत अच्छे से इन डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, एक बार फेल में बना लीजिए। मैंने जो
नोट्स लिखवाए आपको यहाँ पे, जो मैंने सफिशिएंट नोट लिखवाए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता, यहाँ से क्वेश्चन आराम से पुटअप हो जाते हैं। तो आप लोग वो चीज़ें हैं वो अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद में डायग्राम प्रैक्टिस करने के लिए आप रफ कॉपी में 2 से 3 बार डायग्राम बना सकते हैं, आपके लिए भला है। आप लोग बहुत अच्छे से मतलब ट्रेंड हो जाएंगे कि भाई आपका डायग्राम है वो मिनट्स में, ठीक है, 1 से 2 मिनट्स में इजीली बन जाएगा, वो भी बहुत सुंदर, क्योंकि प्रैक्टिस की भी होगी ना। प्रैक्टिस आप लोगों को जरूरी है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए।